हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग का है प्यारे साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। सॉरी प्यारे साथियों, 1 लिखा गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो जिन्होंने भी प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, उस प्लेलिस्ट का जाकर वहां से देख ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1915 में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1905 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य रूप से किसका विरोध करने के लिए चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य रूप से किसका विरोध करने के लिए चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल विभाजन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों और अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो 1931 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भगत सिंह। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्यारे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1914। 1914 से कब तक चला था? तो 1918 तक। यदि द्वितीय विश्व युद्ध पूछ लेगा तो प्यारे साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वर्साय की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो वर्साय की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 में। रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी हो निर्धारित की गई है? तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 वर्ष। लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का सही अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता का शासन। ग्राम पंचायत का प्रमुख पदाधिकारी किसे कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख पदाधिकारी किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सरपंच को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार के लिए कुल कितने स्तर होते हैं? तो भारत में सरकार के लिए कुल कितने स्तर होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 स्तर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950 में। कब? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्य चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? तो भारत में सामान्य चुनाव कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कंचनजंगा। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्यारे साथियों, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मासिन राम। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा असम में। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए असम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धान के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत में रबर का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो भारत में रबर का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल में। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है प्यारे साथियों? तो पूरब से पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस संस्था को है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस संस्था को है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनिमय का माध्यम होना चाहिए। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंक में खाता खोलने पर ग्राहक को क्या दिया जाता है? तो बैंक में खाता खोलने पर ग्राहक को क्या दिया जाता है प्यारे साथियों? क्या ऋण दिया जाता है, या पासबुक, या बीमा, या लाभांश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पासबुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म बतलाइए प्यारे साथियों। जीडीपी का फुल फॉर्म, तो जीडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम यदि हिंदी में पूछेगा तो सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? तो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन, वेतन, अवकाश, ये सभी मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निवेश का सही अर्थ क्या है? तो निवेश का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन लगाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1915। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा? तो व्यापार बढ़ाना, देशों का जुड़ाव, निवेश बढ़ाना, निम्न में सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो राष्ट्रीय आय मापने का प्रमुख पैमाना क्या है प्यारे साथियों? तो जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो भारत का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 5 जून को। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों, और अगला क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुपया। तो दोस्तों आज टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो चुका है।
तो आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।